भक्ति अनमोल वचन। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, यह पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता सदियों से संसार के कोने कोने में जीवन को सही दिशा देने के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता न केवल धर्म और आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन करती है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस ग्रंथ ने हमें जीवन का सच्चा अर्थ, उद्देश्य और कर्म का गहन ज्ञान दिया है, जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को संवारता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। गीता के ज्ञान में वह अमृत है जो मृत प्राय जीवन और आत्मा को पुनः जागृत करता है और हर व्यक्ति को जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। यदि आप इस वीडियो में बताए गए महत्वपूर्ण उपदेशों को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान अवश्य निकल आएगा और आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को पूरी तरह से सुनें और प्रत्येक उपदेश को समझकर अपनाने का प्रयास करें। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इन उपदेशों को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई मीठी बातों से बहकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हमारी अत्यधिक तारीफ करते हैं, लेकिन इसके पीछे कभी न कभी उनका स्वार्थ छिपा होता है। गीता में यह कहा गया है कि हमें किसी भी प्रशंसा के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह हमें हमारी वास्तविकता से भटका सकता है। जब कोई हमारी तारीफ करता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि इसके बदले में कुछ न कुछ चुकता करना पड़ेगा। इसीलिए हमें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो अत्यधिक मीठी बातें करते हैं। हमें अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखता है, उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इसलिए हमें अपने विचारों को संतुलित रखने और जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए। जो लोग केवल परिणामों की चाह में काम करते हैं, उनका मन कभी भी शांत और संतुष्ट नहीं रहता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करें। जब आप बिना किसी परिणाम की अपेक्षा किए अपने कार्य करते हैं, तो आपका जीवन खुशी और संतुष्टि से भरा रहता है। यह हमें बताता है कि कर्म के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलने से हमारी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है। हमें दूसरों से समर्थन नहीं मांगना चाहिए। जब हम दूसरों से समर्थन की उम्मीद करते हैं, तो हम खुद को निर्बल बना रहे होते हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आते हैं। इसलिए अपने विश्वास को भगवान पर रखें और विश्वास रखें कि वह हमारी मदद करेंगे। क्रोध आदमी को नष्ट कर देता है। क्रोध एक ऐसा विकार है जो हमारे जीवन की शांति और सुख को छीन लेता है। एक क्रोधित व्यक्ति न तो किसी का मित्र होता है और न ही उसके स्थायी संबंध होते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता, वह अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकता। गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम शांति और संतुलन बनाए रख सकें। जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं और उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वह हमें किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। विश्वास और भक्ति से भरपूर प्रार्थना हमें आध्यात्मिक शांति देती है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल देती है। शिक्षा हमें यह बताती है कि मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। एक शांत मन ही हमें जीवन में सुख और शांति का अनुभव कराता है। अशांत मन हमेशा दुख और तनाव उत्पन्न करता है, जबकि एक शांत और संयमित मन हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए बल प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि मोह व्यक्ति को भ्रमित कर देता है और इससे जीवन में संकट उत्पन्न होता है। जैसे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने सिंहासन से अत्यधिक मोह किया और इस मोह के कारण उन्होंने न केवल अपना जीवन खोया, बल्कि पूरे वंश का विनाश कर लिया। यह गीता के उपदेश हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं, यदि हम उन्हें सही तरीके से समझें और अपने जीवन में लागू करें। गीता का ज्ञान न केवल आत्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि यह हमारे बाहरी जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देता है।
जैसे जैसे हम इन उपदेशों को अपनाते हैं, हमारे जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं गीता के कुछ और गहरे उपदेशों की ओर, जो जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की दिशा में हमें आगे बढ़ाते हैं। हमें अपनी परिस्थितियों को लेकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और जो आज दुख का कारण बन रही हैं, वे कल खुशी का कारण बन सकती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन वही हमें मजबूत और सक्षम बनाती हैं। जो लोग संघर्षों से डरकर भागते हैं, वे जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी शिकायत के निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य से भागना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि यह न केवल हमें आत्मसम्मान से दूर करता है, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी हानिकारक होता है। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण से ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। अहंकार ही वह बाधा है जो हमें सच्चे ज्ञान और आत्मा के वास्तविक रूप से मिलन से दूर रखता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो लोग अहंकार में जीते हैं, वे सच्चे ज्ञान को नहीं समझ सकते। हमें यह समझना चाहिए कि इस संसार में हमारी वास्तविकता हमारी आत्मा है और हमारा अहंकार हमारे अस्तित्व का केवल एक अस्थायी हिस्सा है। अहंकार को छोड़कर ही हम वास्तविक शांति और ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मा के साथ एकता प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। जब हम अपनी आत्मा के साथ एक होते हैं, तो हम परम सुख और शांति का अनुभव करते हैं। जीवन के सभी दुख और समस्याएं उस समय समाप्त हो जाती हैं जब हम आत्मा के सत्य और परम ज्ञान को समझने में सक्षम होते हैं। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अत्यधिक इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, तो वह आत्मा के सत्य को नहीं पहचान सकता। इच्छाओं का त्याग करके ही हम अपने जीवन को शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए और किसी भी चीज का अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। हमें अपने शत्रुओं से भी सीखने की आवश्यकता होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि शत्रु भी हमें सिखाते हैं। हमें अपने शत्रुओं से यह सीखने का प्रयास करना चाहिए कि वे हमारे खिलाफ क्यों काम करते हैं और हमें कैसे उनसे बचाव करना चाहिए। कभी कभी हमारे शत्रु हमें मजबूत और समझदार बना देते हैं। हमें हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर बसी हुई शक्ति को जगाने के लिए प्रयास करते हैं। हमें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी शक्तियों पर विश्वास करते हैं, तो हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। आत्मनिर्भरता से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुनें और अपनी पहचान को समझें। हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखते हैं और पूरी निष्ठा से उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे कभी भी असफल नहीं होते। अगर हम अपनी चुनौतियों में ईश्वर का सहारा लें और उनका मार्गदर्शन मानें, तो हमें जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। ईश्वर की कृपा से ही हमारे कर्मों में सफलता और हमारे जीवन में सुख का संचार होता है। हमें समय की कद्र करनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समय को बहुत महत्वपूर्ण माना है। जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है, उसके लिए हमें समय का सही उपयोग करना होगा। समय कभी वापस नहीं आता और इसका सही इस्तेमाल हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जब हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव भी करते हैं। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए।
गीता हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें अपने आत्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य को पहचानना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और उसी दिशा में प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक और पूर्ण होता है। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही जीवन का असली उद्देश्य है, जो हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। हमें हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उन्हें बिना विचलित हुए स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है, वह जीवन में किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम होता है। यही वह गुण है जो हमें जीवन के हर संघर्ष से पार करने की शक्ति देता है। हमें सत्य का पालन करना चाहिए। गीता के अनुसार सत्य ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो न केवल हमें आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी हमारा सम्मान बढ़ता है। सत्य बोलने और सत्य के साथ रहने से ही हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि सत्य के रास्ते पर चलने से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। हमें कभी भी अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह कभी भी अपनी आत्मा के सत्य को न भूलें, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा के सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। आत्मा का सच्चा रूप समझने से ही हम जीवन के हर पहलू को सही तरीके से देख सकते हैं और उससे खुश रह सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हमारी इच्छाएं और भावनाएं हमारी बुद्धि को नियंत्रित करती हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना चाहिए, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। यही हमारे आत्मनियंत्रण और जीवन की सफलता की कुंजी है। हमें हर किसी का आदर करना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि सभी जीवों में परमात्मा का अंश है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो हमें भी सम्मान मिलता है और समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनता है। यही वह तरीका है जिससे हम एक सकारात्मक और सामूहिक जीवन जी सकते हैं। हमें अपने जीवन में नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचार और कार्य हमें केवल दुहक और संकट की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं और अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें जीवन में खुशियां और शांति मिलती है। 26वां उपदेश यह है कि हमें कर्मों का फल भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे प्रयासों का मूल्य उनके परिणामों से नहीं, बल्कि उनकी सच्ची नीयत और समर्पण से होता है। हमें जीवन के हर पहलू को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की सभी समस्याएं और कठिनाइयां आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हल की जा सकती हैं। जब हम आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति भक्ति को जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाते हैं, तो हमें किसी भी बाहरी स्थिति का डर या चिंता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, तो वे हमें हर संकट से उबारते हैं और हमें जीवन में शांति और संतोष प्रदान करते हैं। हमें अपने जीवन में सत्य का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता के अनुसार जब हमारी इंद्रियां हम पर हावी हो जाती हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसीलिए इंद्रियों का संतुलन बनाए रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमें सही दिशा में जीवन जीने की शक्ति देता है। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सुख बाहरी संसार से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के शांति और संतुलन से आता है, जो यह है कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है और हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जब हम जीवन में आ रही समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें हल करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं।
इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कार्य, विचार और भावना में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। संतुलन के बिना जीवन में अराजकता और अशांति पैदा होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकें। यह सभी उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सही मार्ग केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और ईश्वर के साथ जुड़ने में है। जब हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।